तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाची अकुता का एपिसोड 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम रूट के थॉट्स को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि ये क्रिमिनल्स को पिट में फेंकते हैं, लेकिन इनको पता है कि नीचे क्या है। और ये बोलने के बाद हम फिर से रूट को देखते हैं, जो कि पिट में ट्रैश मॉन्स्टर से भाग रहा होता है। और वो कहने लगता है कि क्या चीज़ें हैं, और यहीं पर तो काफ़ी बुरा स्मेल है, और इसमें मैं जिंदा कैसे रहूँगा। और ये बोलते हुए वो ट्रैश मॉन्स्टर से भाग रहा होता है, और इधर दूर से एक आदमी उस पर नजर पड़ जाता है। और हम फिर से रूट को देखते हैं, जो कि रेक्टो की बात याद कर देता है कि तुम्हें इन सारों लोगों से लड़ना है। तो वो वहीं पर एक स्टील को उठाकर वहीं पर ट्रैश मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, और बुरी स्मेल की वजह से उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। लेकिन वो कहने लगता है कि मुझे हार नहीं मानना, और मुझे इन सारे मॉन्स्टरों को खत्म करना है। तो वहीं पर वो एक का पैर भी काट देता है, और दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर को तो पुली ही काट देता है, जिसकी वजह से वहीं पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सारे मॉन्स्टर ही मर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पीछे अभी भी एक होता है, और वो उसकी साउंड से उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उस पर अपने पैरों के जरिए से हमला कर देता है। रोक तो उसके हमले से बच जाता है, लेकिन वहीं पर जमीन काफी ज्यादा हिलने लगती है, जिसकी वजह से रोक तो दूर जाकर गिर जाता है। और इतना ज्यादा दूर गिरने की वजह से वो बेहोश होता है, और जैसे फिर उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक आदमी होता है। और ये देखकर फिर वो आदमी उसे लात मारकर फिर उसे मास्क पहना देता है। तो रोक्टो कहने लगता है कि तुम तो काफी अच्छे हो, और मैं अभी सांस ले पा रहा, और तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और ये कैसी जगह है। और ये सारी बातें वो बोलने लगता है, लेकिन वो आदमी सिर्फ उसे कह रहा होता है कि बातें मत करो। लेकिन रोक्टो कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें मुझे बताना होगा। और इसकी वजह से सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी तरफ आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी कहने लगता है कि मैंने तुमको बोला था ना कि चुप रहो, अब ये सारे मॉन्स्टर हमारे पास आ रहे हैं और ये साउंड से अट्रैक्ट होते हैं, तो तुमने ये क्यों किया। और फिर वहीं पर एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो आदमी अपनी अम्ब्रेला के जरिए से उसे खत्म कर देता है। और ये देखते हुए रोक्टो कहने लगता है कि ऐसी पावर मुझे भी चाहिए, और ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो कहने लगता है कि तुम चुप हो गए। और फिर वहीं पर और भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं, तो कहने लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अम्ब्रेला के जरिए से सारे को ही टपक देता है, और फिर एक बड़ा बच जाता है। तो वो कहने लगता है कि अब मुझे अपना खतरनाक वाला अटैक करना होगा। तो फिर वो अपने अम्ब्रेले को और बड़ा करके उस बड़े से ट्रैश मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है, और रूड उसके पास आ जाता है। और वो आदमी उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम इंजन है, और मैं एक सिंपल क्लीनर हूँ। और ये बोलते हुए वो अपना मास्क उतार देता है, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो काफी बुरी स्मेल है, और अपना मास्क फिर से पहन लेता है। और इधर रूट टू बेहोश हो जाता है ज्यादा बुरी स्मेल की वजह से। और फिर हम उसकी फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर रूट टू रेक्टो के पास होता है। और तब रेक्टो कहने लगता है कि तुमको फिर से लड़कों ने तंग किया। तो कहने लगता है कि हाँ, मैंने उन सारों से कहा कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स में सोल्स है, लेकिन वो नहीं माने, जिसकी वजह से वो फिर मुझ पर हंसने भी लगे। तो इधर फिर वो रेक्टो के पास आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे बोला था कि इन सब चीज के अंदर सोल है, और क्या तुमने सच कहा था। तो रेक्टो कहने लगता है कि रोडो, मैंने तुमसे सच कहा था, अगर तुम किसी चीज को अच्छी से ट्रीट करोगे और उसका केयर करोगे तो उसमें सच में सोल आ जाता है, और वो तुम्हारा बात भी मानता है। तो ये देखते हुए रोडो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर रोडो बेहोशी की हालत से उठ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो चेनों में बंधा होता है। और वो उस आदमी से कहने लगता है कि ये कौन सी जगह है। तो वो आदमी कहने लगता है कि इसको हम अंडरग्राउंड कहते हैं, और तुम्हारी ऊपरी जगह को हम डिस्पेयर कहते हैं। और रोडो कहने लगता है कि तुम तो अब मुझसे बातें कर रहे थे, और तुमने मुझे क्यों बांधा है, मुझे खोलो, मुझे अपनी ऊपर वाली जगह में जाना है, और इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना है कि ये ट्रैश मॉन्स्टर कैसे हैं और तुम यहीं पर कैसे रह रहे हो। तो कहने लगता है कि ऊपर जाना नामुमकिन है, लेकिन रोडो कहने लगता है कि नामुमकिन नहीं है, और मुझे ये सब चीजों के बारे में पता करना है कि तुम्हारा ये जो एबिलिटी है ये तुम कैसे यूज कर सकते हो और मैं कैसे यूज करूंगा। और काफी ज्यादा बकबक करने लगता है। तो और भी कहने लगता है कि तुम चुप हो गए, इन सब के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन हम देखते हैं कि वो ऐसे घसीटते हुए ले जा रहा होता है, और इधर रूडो कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन इंजन कहने लगता है कि नहीं। और फिर वो दोनों उस स्टेज वाली जगह से काफी दूर आ जाते हैं, और एक जगह पर छोड़कर कहने
कहने लगता है कि मैं अब जा रहा हूँ, तो कहने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो मुझे बांध कर। लेकिन हम देखते हैं कि उनके सामने काफी ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो ये देखकर रूडू काफी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि उनके मास्क काफी ज्यादा डरावने होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो मास्क निकालते हैं वो रूडू के साथ काफी अच्छे से पेश आ रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम स्पेस से आए हो और वो भी जिंदा। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि मतलब ऊपर से कोई गिरा हो और वो जिंदा हो। और उसे अच्छी तरीके से बातें करने लगता है। तो रूडू कहने लगता है कि ये इंजन से काफी अच्छे लोग हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे आजाद करके गाड़ी में ही बांध देते हैं और कहने लगते हैं कि अब तुम्हें हम ले जाकर बेच देंगे और तुम जिंदा स्पेयर हो, तो इसकी वजह से तुम्हारा काफी अच्छा दाम हमको मिलेगा। और तुम्हें पता है हम तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम ऊपर से हमारे नीचे जगह तक ट्रैश फेंकते हो और इसकी वजह से काफी गंदी बदबू भी फैलती है और ट्रैश मास्टर भी बनते हैं। तो इन सब की वजह तुम हो। और फिर वो उसके सामने गंदा खाना भी रख देता है और उसे खिलाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये खाना ही होगा और जोर से उसे देने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि रूडो अपना चांस देखकर उसकी उंगलियां काट जाता है। तो देखकर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और रूडो कहने लगता है कि ये खाना मुझे पसंद आया। और ये सुनकर वो सारे ही डर जाते हैं और फिर उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन इधर रूडो कुछ अजीब सा पेज बना लेता है और उसके अंदर से एक एबिलिटी अनलॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वहीं पर कुछ ऑब्जेक्ट्स उड़ने लगते हैं। और ये देखते हुए वो सारे लोग कहने लगते हैं कि ये तो द गिवर है और अब हम इनसे कैसे लड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी रूडो से लड़ने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन इधर रूडो सारी चीजों को इस्तेमाल करके उनसे लड़ा होता है और वो जिस ऑब्जेक्ट को भी पकड़ने लगता है वो काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाता है, यानी मीन वो चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और इसकी मदद से वो सारों को ही हरा देता है और आखिरी आदमी को मारने लगता है। लेकिन इधर इंजन फिर से वापस आ जाता है और कहने लगता है कि यही तो मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता था और अब इसको छोड़ो और क्या तुम हमारे साथ मिलकर काम करना चाहोगे। तो ये देखकर रूडो कहने लगता है कि क्यों नहीं। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।